नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3B। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न दिया है, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिया हुआ इसे लिख लेते हैं। देखिए समीकरण दिया है 7x + 2y = 22। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें y का मान दिया गया है 1/2 और हमें x का मान निकालना है। क्या करेंगे, y की जगह पर 1/2 रख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 7x तो ऐसा रहने वाला है, प्लस 2 है तो 2 लिख दिया, गुणा। तो देखिए y का मान दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर गुणा किस लिए लगा, क्योंकि गिनती और xyz के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, इसीलिए मैंने गुणा लगा दिया। ठीक है, बराबर 22। अब क्या करेंगे, देखिए गुणा भाग में चीजें आपस में कट जाती हैं। तो देखिए ये 2 से ये 2 कट जाए, कितनी बार में, एक बार में। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, 7x + 1 का गुणा 1 में कर देंगे, 1 की करना 1 = 22। अब आप जानते हैं कि गिनती गिनती एक तरफ और एबीसीडी एक तरफ। तो देखिए यहाँ पे 7x को रोक लेंगे ऐसे ही। यहाँ पर 22 दिया हुआ है, 22 ऐसा ही रहने वाला है। ये प्लस का एक बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा, 7x = 22 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 21। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। यही है हमारा आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2। हल कीजिए 2x + 3y = 7 और y + 3 = 0। तो देखिए हमें जो सबसे पहले दिया वैसे मानेंगे समीकरण 1। तो देखिए 2x + 3y = 7, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा में क्या दिया हुआ, दिया है y + 3 = 0, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों अगर इसे पक्षांतर करें तो देखिए एबीसीडी एक तरफ और गिनती गिनती एक तरफ करेंगे। तो देखिए y ऐसा ही रहने वाला है, बराबर, ये प्लस का 3 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। यानी y का मान कितना है, -3 है। और हमें अब x का मान निकालना है। तो हम क्या करने वाले, इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जो हमारा समीकरण है दिया इसे लिख लेते हैं पहले। 2x + 3y = 7। तो 2x को ऐसे उतार लेंगे, प्लस 3 लिखेंगे और इसके बीच में लगाएंगे गुणा। और y का मान कितना आया था, -3, तो -3 लिख लिया और बराबर में कितना, 7। तो देखिए 2x तो ऐसे ही रहने वाले हैं, 3 तरफ का 9 और ये प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 9 आ गए, बराबर 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बराबर, यहाँ 7 पहले से ही है, ये -9 बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा +9। चलिए देखिए 2x बराबर, दोनों को जोड़ देते हैं, 7 और 9 हो जाएंगे 16। तो 2 से काटेंगे 16 को तो कितना आ जाएगा x का मान, देखिए 2 का भाग 16 में दे देते हैं, 2 × 8 = 16, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 8। तो दोस्तों y बराबर -3 और x बराबर 8 आ गया, हमें यही निकालना था। तो नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 8 और y बराबर -3, यही है हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 3। समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x = 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले अपने समीकरण को लिख लीजिए, 1/x + 5/y = 3, और हमें किसका मान दिया गया है, x = 2 दिया गया है और y का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रख देंगे। तो देखिए 1 लिखा हुआ था, 1 लिख दिया, बटे x का मान कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे। फिर प्लस 5/y = 3। इसके बाद हम क्या करते हैं कि गिनती गिनती एक तरफ और एबीसीडी एक तरफ, पक्षांतर करना हमें। तो देखिए ये 5/y जो है, इसमें y है इसलिए इसको इधर ही रोक लेते हैं, और यहाँ पर 3 पहले से है, ये देखिए प्लस का 1/2 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। चलिए ये भिन्न बन गया, इसे हल कर लेते हैं। देखिए 5/y बराबर 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 3 6, 6 में से 1 घटा देंगे, बचेंगे 5, तो 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो दोस्तों बराबर में सामने सामने पर सेम चिन्ह के ही अंक कट जाते हैं। जैसे यहाँ पर बराबर के इस पार भी 5 है और बराबर के उस पार भी 5 है, वो भी सामने सामने दोनों प्लस के, तो कट गया। तो देखिए y बराबर कितना आ रहा था, 2। तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, 2। यही हमें निकालना था, यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें x का मान दिया हुआ था और y का मान निकालना था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए इसमें विलोपन विधि की बात की गई है। विलोपन विधि क्या है, तो देखिए मैंने वहां पे परिभाषा लिखी हुई है शॉर्ट फॉर्म में कि आपको अच्छे से समझा सकूं।
कि विलोपन विधि है क्या। तो देखिए समीकरण में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे एक अज्ञात राशि के गुणांक परस्पर समान हो जाए। सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए अगर हमें प्लस और माइनस वाले मिल जाए तो हमें इन्हें ही बराबर करना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस का 4y दिया हो तो हमें यहाँ भी 4y लाना होगा। तो हम क्या करें, अगर हमने 2 से गुणा कर दिया तो देखिए पूरे समीकरण में गुणा होगा। ठीक है, तो दोस्तों विलोपन विधि क्या है कि समीकरण में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे जो दो चर होते हैं x और y, यानी जिन्हें अज्ञात राशि बोलते हैं, इनमें से किसी एक का जो गुणांक है ना वो परस्पर समान हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं इसे करके बताता हूं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसे मानेंगे समीकरण 1। तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए विलोपन विधि से हल करने का मतलब क्या है कि देखिए यहां पर प्लस का 3x है, यहां पे प्लस का 2x है, और यहाँ पे प्लस का 4y, यहाँ पे माइनस का 2y। तो जहां पर प्लस या माइनस मिल जाए, हो सके तो ज्यादातर उसको बराबर करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे प्लस का 4y है तो आप यहाँ पर माइनस का 4y लाने के लिए क्या करेंगे, आप 2 से समीकरण में गुणा कर देंगे। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो चलिए देखिए जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, फिर यहां माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और y लिखा तो y लिख देंगे बराबर, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, यहां भी आ जाएगा 4। तो देखिए ये एक हमें नया समीकरण मिल गया। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, 2 हो चुके तो ये तीसरा हो जाएगा, यानी ये समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहां पर प्लस का 4y और यहां पर माइनस का 4y है, हम इन्हें काट कर बड़े आराम से अपने x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें लिखना होगा हम कौन से समीकरण हल करने जा रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करने जा रहे हैं। तो हमें लिखना होगा कि समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से, तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 3 दिया है 4x माइनस 4y बराबर 4। हम क्या करेंगे, अब एक आराम से ऐसे लाइन खींचिए आप। ठीक है, देखिए अगर अपने आप कोई संख्या कट रही है तो देखिए प्लस का 4y और माइनस का 4y दोनों कट रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। मान लीजिए अगर हमें यहां पर भी प्लस होता तो हम लिखते, घटाने पर भी सबके चिन्ह बदल जाते। अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता और जहां माइनस होता वहां प्लस हो जाता है। तो अगर समीकरण अपने आप ही कट रहा है तो उसे लिखेंगे जोड़ने पर। तो देखिए ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। अब हमें जोड़ने पर करें तो इन दोनों को जोड़ देते, देखिए 4 3 7x हो जाएंगे, कितने 7x बराबर, यहां पे इन दोनों को भी जोड़ेंगे 10 4 14 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 7 से 14 में भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, अब इसी x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो देखिए 3 तो ऐसे रहेगा, गुणा लगा देंगे, x का मान कितना है 2 प्लस 4y बराबर 10। 4 सही से नहीं बना देते हैं। अब देखिए 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। तो देखिए यहां पे रह जाएगा 4y बराबर 10, और ये प्लस का 6 बराबर के उस पार आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो 4y बराबर 10 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 4 से 4 में भाग देंगे, 4 1 4, तो y बराबर कितना आ गया 1। तो देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नीचे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही है हमारा आंसर। तो दोस्तों विलोपन विधि क्या थी, देखिए हमारे सामने 2 समीकरण दिए गए थे, हमें यहाँ माइनस को 2y दिया था, यहाँ पर प्लस का 4y था। हमें क्या करना था, कोई ऐसी संख्या से गुणा करना था कि जो यहाँ पे 4y आ रहा है वैसे यहाँ भी 4y है, तो हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया। यानी गुणा करके हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जिससे हम x और y में से किसी एक को बराबर कर सके। यही है विलोपन विधि। समझ में आ गया सबको। चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज देखा कि हमें इसे पक्षांतर करना होगा, क्योंकि x y एक तरफ और गिनती केवल एक तरफ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए 3x दिया हुआ है तो 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस का 4 बराबर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4।
इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसे ही ऐसे पक्षांतर कर लेंगे। देखिए यहां पर दिया हुआ है 9x और देखिए प्लस का 2y बराबर के उस पर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y, फिर उसके बाद बराबर वहां पे 7 लिखा था 7 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि हमें इस सवाल को विलोपन विधि से लगाना है, और विलोपन विधि क्या है कि दोनों समीकरणों में से किसी एक में ऐसा गुणा कराएं हमारा एक समीकरण से x और y में कोई एक भी मान मिलने लगे। तो देखिए यहां पर 2y है, यहां पे 5y है, इसमें दोनों में गुणा कराना पड़ेगा। ये 5 है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, और ये 2 है इसमें 5 से गुणा करेंगे तब 5 दूनी 10 होगा। इससे अच्छा कि मैं इसमें गुणा कर दूं यहां पर, क्योंकि 9x अगर हम इसमें से 3 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में तो ये भी हो जाएगा 3 तरह का 9x, फिर हम इसे आराम से हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें करना होगा समीकरण 1 में 3 से गुणा, तो 3 से गुणा, तो देखिए 3 का गुणा 3x में करेंगे तो 3 तरह का 9 और x था तो x लिख देंगे माइनस, फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 5 15 और y था तो y लिख दिया बराबर, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 में गुणा करके एक नया समीकरण बनाया, तो हमें क्या हल करना होगा, समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे, क्योंकि यहां पर भी 9x है और यहां पर भी 9x है। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, चलिए देखिए समीकरण 2 दिया हुआ है 9x माइनस 2y बराबर 7, और तीसरा समीकरण दिया हुआ है 9x माइनस 15y बराबर 12। तो क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच देते हैं। देखिए दोस्तों दोनों ही प्लस के 9x है, तो हम क्या करेंगे, इसे घटाने पे करेंगे और सबके चिन्ह बदल देंगे। तो चलिए देखिए घटाने पर, जब हम घटाने पे करते हैं तो क्या होता है, अगर प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस, और माइनस दिया होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहां पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहां तक सबको समझ में आया। अब देखिए प्लस का 9x और माइनस का 9x ये दोनों कट जाएंगे। अब बचा हमारे पास क्या, प्लस माइनस माइनस, यानी 15 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा 13y बराबर 10 का 7 और माइनस के 12, तो प्लस माइनस माइनस यानी 12 में से 7 गए, बचेंगे कितने 5, वो भी कितने माइनस के 5, क्योंकि माइनस के 12 बड़े थे। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5/13। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो देखिए 3x तो ऐसे रहेगा, माइनस 5 लिखा गुणा लगाया, y का मान कितना है माइनस के 5/13 और बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3x तो ऐसे ही रहेगा। देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में कितना 13 बराबर 4। तो अब क्या करेंगे, गिनती एक तरफ और एबीसीडी एक तरफ। तो देखिए यहाँ पे 4 पहले से ही, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का। चलिए इसे आगे हल करते हैं। देखिए 3x बराबर 13 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौको 52, तो यहाँ पे लिख देंगे 52 माइनस कितना है 25, और बट्टे में कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 3x बराबर 52 में से 25 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 52 में से जब हम 25 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में 5 गया 7, 4 में 2 गए 2, कितना आ गया 27/13। अब देखिए x बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 27/13, ये 3 गुणा में किसमें जाएगा, भाग में। तो देखिए 3 इकन्नम 3 और 3 नवा 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/13। ठीक है, तो दोस्तों मैं x और y के मान ही निकालने थे विलोपन विधि से, तो मैंने विलोपन विधि आपको पहले ही समझा दी थी, और ये आ चुके हैं x और y के मान। तो हम क्या लिख देंगे, अतः x बराबर कितना आया है 9/13, और y बराबर कितना आया है -5/13, -5/13, यही है हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, हल कीजिए x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3। तो देखिए सबसे पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। तो देखिए ये भिन्न दिया हुआ है, या तो हमें इसका हर बराबर करना होगा या तो हमें इसमें बटरफ्लाई करना होगा। तो चलिए बटरफ्लाई कर देते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे x में तो कितना आ जाएगा 3x, जो चिन्ह दिया होगा लगा देते हैं, फिर 2 का गुणा 2y में करेंगे तो 2 दूनी 4y बटे, फिर 2 का गुणा 3 में कर देंगे 2 3 6 बराबर क्या दिया हुआ है -1।
अब क्या करेंगे, तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर, यहाँ पे माइनस का एक है ही, ये 6 है, भाग में चला जाएगा गुणा में, तो 6 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 6 का नम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही हम इसे भी हल करेंगे, तो चलिए देखिए 3 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 3x चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, और ऊपर दिया हुआ है y तो y रहेगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3 बराबर 3। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, 3x माइनस वाई बराबर, ये 3 भाग में चला जाएगा गुणा में, तो 3 तरह का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहां पर भी 3x है, यहां पर भी 3x है, तो हमें इसमें किसी से गुणा करने की जरूरत ही नहीं, हम बड़े आराम से अपना x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 दिया है 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, और समीकरण 2 दिया है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो चलिए देखिए ये दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर, और जब घटाने पर करते हैं तो सबके चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x, दोनों घट गए तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे प्लस का 4y, यहाँ पे प्लस का 1y। अब इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए प्लस का 4y और ये प्लस का 1y जोड़ देंगे तो 4 1 5y, कितना आ जाएगा 5y बराबर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 6 15 यानी माइनस की 15। तो देखिए y बराबर 5 से भाग दे देते हैं 15 में, तो 5 3 15, लेकिन ये माइनस का है तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस का 3। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो चलिए देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, तो क्या होने वाला है 3x प्लस 4 गुणा लगा देंगे, y का मान है -3, तो -3 बराबर माइनस के 6। तो यहां देखिए 3x गुणा करा देते हैं, 3 चौक 12, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 12 आ गए बराबर माइनस के 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x बराबर, वहां माइनस के 6 थे, ये माइनस के 12 बराबर उस पास जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 12। तो 3x बराबर प्लस माइनस माइनस यानी 12 में से 6 गया, 6 आया, और x बराबर देखिए 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हमारा उत्तर आ गया है, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, यही है हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 6, समीकरणों 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 को हल कीजिए। तो चलिए सबसे पहले अपने समीकरण को लिखते हैं। दिया हुआ है 5x माइनस 7y बराबर 8, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण जो हमें दिया हुआ है 10x प्लस 3y बराबर 33, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। दोस्तों तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर 10x दिया हुआ है, यहाँ पर 5x दिया हुआ है, अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 10x हो जाएगा, फिर दोनों को काट लेंगे और y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए देखिए 2 से गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, और x था तो x लिख दिया, माइनस है तो माइनस, और 2 का गुणा 7 में करेंगे 2 7 14, और y है तो y लिख देंगे बराबर, फिर 2 का गुणा 8 में करेंगे 2 8 16, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो देखिए 2 में भी 10x है और 3 में भी 10x है, तो अब हम 2 व 3 से हल कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, तो दोस्तों समीकरण 2 दिया हुआ है 10x प्लस 3y बराबर 33, और समीकरण 3 दिया हुआ है 10x माइनस 14y बराबर 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दोनों प्लस के हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर, क्योंकि तभी हम इन्हें काट सकते हैं। घटाने पर लिखेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये प्लस का 10x से माइनस का 10x कट जाएंगे,
और ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 14 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 17 और y बराबर, यहां पे देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 33 में 16 घटाना। तो देखिए 3 में तो 6 घटेंगे नहीं, उधार ले लेंगे, हो जाएंगे 13 में 6 गया 7 और यहां बचे 2 में से क्या 1। तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, तो 17 का भाग जब हम 17 में देंगे तो 17 का नम 17, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख देंगे जिससे हमें x का मान पता चल जाएगा। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है कितना, 5x माइनस 7y बराबर 8। तो 5x तो ऐसे ही रहने वाला है, माइनस 7 है तो 7 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे, y का मान कितना है 1 बराबर 8। चलिए देखिए 5x माइनस है तो माइनस 7 का गुणा 1 में कराएंगे, 7 इकन्नम 7 बराबर 8। अब देखिए 5x बराबर, यहां पर पहले से ही 8 है, ये माइनस का 7 बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7। तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 8 7 15। अब देखिए अगर हम x का मान निकालेंगे तो 5 से काटेंगे 15 को, तो 5 3 15 यानी x का मान कितना आ जाएगा 3। तो देखिए हमें x का मान 3 मिल गया और y का मान 1, यही है हमारा आंसर। तो लिख देते हैं अतः x बराबर 3 और y बराबर 1, यही है हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 7, समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम अपने समीकरण लिख लेते हैं। दिया हुआ है ax प्लस बी वाई बराबर 2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे दिया हुआ bx प्लस ए वाई बराबर 3, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि y को विलुप्त कीजिए, यानी मैं y का मान नहीं चाहिए, सिर्फ x का मान निकालना। तो हम क्या करते हैं, y वाला मान काटना है हमें। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है by, यहाँ पे दिया हुआ है ay। अगर हम इसमें b से गुणा कर दे और इसमें a से गुणा कर दे तो ये दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे और हम y वाले युग्म को काट सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे, समीकरण 1 में a से गुणा करने पर, a से गुणा करने पर, चलिए a का गुणा समीकरण 1 में कर देते हैं। जब हम a की गुणा a में करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, बगल में x लिखा हुआ x लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। और देखिए यहाँ a तो है नहीं तो क्या हो जाएगा a b और y आ गया बराबर, देखिए यहाँ a से गुणा हम 2 में भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ऐसे ही हम इसमें b से गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, b से गुणा करने पर, तो चलिए देखिए जब हम b से गुणा इसमें करेंगे तो b का गुणा b में हुआ तो कितना आ गया b स्क्वायर, और x है तो x लिख देंगे प्लस, और देखिए यहाँ पे a y है ये b है यानी सब अलग है तो a b और y हो गया। ठीक है, तो बराबर जब b का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3b। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। तो देखिए यहां पर भी ए बी वाई हो गया और यहां पर भी ए बी वाई हो गया। हमें y वाला पद वैसे भी विलुप्त करना है यानी काटना, इसीलिए हमने इसमें a से गुणा करा दिया और हमने इसमें b से गुणा करा दिया। तो चलिए समीकरण 3 व 4 को अब हल कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे समीकरण 3 व 4 से। चलिए देखिए समीकरण जो 3 दिया उसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a, और जो समीकरण 4 दिया हुआ है इसे भी लिख लेते हैं। दिया हुआ है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर कितना है 3b। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों ही प्लस के हैं तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और ये प्लस का ए बी वाई, ये माइनस का ए बी वाई, ये दोनों गए कट, यानी वाई वाला पद हो गया विलुप्त। तो हमें बचा हुआ है एक्स का मान। तो देखिए दोस्तों ये ए स्क्वायर एक्स है, ये बी स्क्वायर एक्स है, घटेगा ही नहीं तो ऐसे ही लिख लेते हैं। तो जो पहले दिया हुआ क्या दिया हुआ ए स्क्वायर एक्स और चिन्ह लगाया माइनस का, तो माइनस लगा दो और बी स्क्वायर एक्स लिख दिया, फिर बराबर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3b, ये भी दोनों हल नहीं होने वाले तो हम इसे भी उसे उतार लेते हैं। 2a पहले था तो 2a लिख लिया, फिर माइनस है तो माइनस 3b। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है तो x कॉमन है, तो चलिए x को कॉमन ले लेंगे।
जब हम x कॉमन ले लेंगे, भाग देंगे इसमें a स्क्वायर x में, तो x से x तो कट जाएगा, बचेगा कितना a स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, फिर इसमें भाग देंगे तो x से x इसमें भी हट जाएगा, बचेगा कितना b स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे दिया हुआ है 2a माइनस 3b, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अब क्या करेंगे, x को ऐसे ही रहने देते हैं बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है 2a माइनस 3b बटे ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, किसमें, गुणा में चला जाएगा भाग में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये जो x का मान निकल के आया है, यही है हमारा आंसर, क्योंकि हमसे बोला गया था कि y को विलुप्त कीजिए, तो यानी y को काटना था, हमने y को काट दिया, बचा था x, तो उसका आंसर निकाल दिया। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 8, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें y का मान निकालना है, और जो y बराबर मान आएगा ना, उसके आंसर में x होना चाहिए। यही है y का मान x के पदों में व्यक्त करना। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2xy, तो y वाला इस तरफ ले लेते हैं। देखिए प्लस का 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर यहाँ पे रहेगा 4x। y का मान निकालना है x के पदों में, इसलिए हमने उस 4x को उधर ही छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी y था और यहाँ पर भी y है, तो हम क्या करेंगे, y ले लेंगे कॉमन। तो जब y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर 4x। यहां तक सबको समझ में आया कैसे? जब हमने y कॉमन ले लिया तो y का भाग देंगे 2xy में, तो y से y कट जाएगा, बचेगा कितना 2x, फिर माइनस था तो माइनस लिखा, फिर y का भाग 3y में लेंगे तो y से y जाएगा, y एक अन्नम y, एक का गुणा 3 में करेंगे, 3 एक अन्नम 3, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया, और बराबर 4x दिया था, 4x लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना था, हमें तो y का मान निकालना था, और यहाँ दिया हुआ है 4x पहले से, ये है गुणा में चला जाएगा, किसमें, भाग में, कितना 2x माइनस 3। तो ये देखिए y का मान जो निकल आया है, इसके आंसर में x है, तो यही तो बोला गया था कि y का मान निकालो x के पदों में, तो y का मान है किसके, x के पदों में। देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कितना आसान सवाल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 9, हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8 कॉमा एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने समीकरण को लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए x प्लस वाई बराबर 8, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसे देखिए दिया हुआ है x माइनस वाई, और ये प्लस का 2 बराबर के उस पार जाए, कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों देखिए ये प्लस का y, ये माइनस का y अपने आप ऐसे ही कट रहे हैं, तो हमें इसमें किसी चीज का गुणा कराने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही हल कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो चलिए देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो चलिए देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8, और समीकरण 2 दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। चलिए देखिए जब अपने आप कट रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो देखिए ये दोनों आपस में कट गए, इन्हें जोड़ देंगे तो देखिए 1 1 2x हो जाएंगे, कितने, 2x बराबर, यहाँ पे प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 8 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 6। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग जब हम 6 में देंगे तो 2 3 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8, तो x का मान कितना है, 3 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पहले से ही 8 है, ये प्लस का 3 बराबर उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, तो y बराबर आ जाएगा 8 में से 3 गया 5, तो x बराबर कितना आ गया, 3, और y बराबर आ गया 5। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना है, 5। यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 10, हल कीजिए रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 कॉमा रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया हुआ इसे लिख लेते हैं, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और जो हमें दूसरा दिया हुआ है क्या, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना होगा, तो रूट 2 वाले में हम रूट 3 से गुणा कर देते हैं, और रूट 3 वाले में हम रूट 2 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए देखिए, तो समीकरण 1 में रूट 3 से गुणा करने पर, रूट 3 से गुणा करने पर,
तो देखिए जब √3 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी रूट के अंदर कितना आ जाएगा 6, और x लिखा था तो x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगाते हैं। फिर √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी रूट के अंदर कितना आ जाएगा 9, और y बराबर कितना, √3 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में भी √2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए समीकरण 2 में √2 से गुणा करने पर, √2 से गुणा करने पर, तो देखिए √2 की गुणा √3 में करेंगे तो 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, √6, x था तो x लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर √2 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, यानी √16, और y लिखा तो y लिख देंगे बराबर, जब √2 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। तो अब हम क्या करेंगे, 3 व 4 को हल कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 दिया हुआ है क्या, √6x प्लस √9y बराबर 0, और समीकरण 4 दिया हुआ है √6x माइनस √16y बराबर 0। तो चलिए देखिए यहां पर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो हमें घटाने पर इसे काटना होगा। तो घटाने पर जब घटाएंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये तो 0 है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं करना। तो देखिए ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस का यानी 16 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, √25, √25 y बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 है ही। देखिए √25 क्या है, 5 का स्क्वायर ही तो है, चाहे तो आप पूरा 5 भी लिख सकते थे या √25 से रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √25 का जब हम 0 में भाग दे देंगे तो देखिए ये था गुणा में चला है, किसमें, भाग में, जब √25 का भाग 0 में दे देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो दोस्तों y का मान आया है 0, तो हम इसे समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए सबसे पहले अपने समीकरण को लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0, तो √2x तो ऐसे ही रहने वाला है, प्लस √3 गुणे y का मान कितना आया था 0, तो यहां 0 रख देंगे बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, √2x और प्लस, देखिए √3 का गुणा 0 में कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 बराबर 0। तो यहां पर देखिए x को ऐसे ही रहने देते हैं, वहां पर है 0, ये √2 गुणा में जाएगा किसमें, भाग में, तो जब √2 का भाग 0 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 0। तो देखिए x और y दोनों के मान निकल आए, इसलिए क्या करेंगे, अतः x बराबर कितना है 0 और y बराबर भी आया है 0, यही है हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 11, हल कीजिए 3x माइनस 8y बराबर 3, दूसरा समीकरण दिया x बराबर 3y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने समीकरण को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 3x माइनस 8y बराबर 3, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया हुआ है x बराबर 3y, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए x बराबर 3y दिया हुआ है, तो देखिए अगर हम x बराबर 3y रख देंगे तो हमें y का मान बड़े आराम से मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ना कि x का मान रखने पर। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि x बराबर 3y है, अगर सिर्फ x बराबर 3 होता तो मैं लिखता कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। प्रतिस्थापित कब लिखते हैं, यानी हम एक चर के बराबर में दूसरा चर रख रहे हूं। तो देखिए x बराबर 3y, उधर भी एक चर है इधर भी चर है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित विधि। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 3x माइनस 8y बराबर 3, तो देखिए 3 है तो 3 गुणा लगाएंगे, x का मान कितना दिया हुआ है 3y, तो चलिए 3y लिख देते हैं, माइनस 8y बराबर 3। तो देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9y माइनस 8y बराबर 3। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y, तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 9 में से 8 घटा देंगे कितना बचेगा, 1y बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो y बराबर आ गया कितना 3।
तो दोस्तों अब इस y का मान दोनों समीकरण में से किसी में भी रख देंगे तो हमारे x का मान बड़े आराम से मिल जाएगा। तो देखिए सबसे सरल तो समीकरण 2 है, तो चलिए तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए दोस्तों इस बार मैंने प्रतिस्थापित नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस बार देखिए y बराबर 3 आ रहा, उधर कोई दूसरा चर नहीं है। जैसे यहाँ पे एक चर था वैसे यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने लिखा कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 दिया हुआ है x बराबर 3y। तो अब ये x बराबर 3 है तो 3 लिखा रहने देते गुणा y का मान कितना है 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9। तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 3। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना है 3। यही है हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 12, हल कीजिए। पहला समीकरण दिया 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिए हुए इन्हें लिख लेते हैं। तो पहले दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 8, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्लस का 2y है, यहाँ पे प्लस का 1y है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। तो 2y हो जाएंगे तो हम इन्हें घटाने पर आराम से काट लेंगे। तो चलिए देखिए, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो चलिए जब 2 से गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, बगल में x लिखा तो x ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस फिर 2 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों देखिए समीकरण 2 और 3 को अब हम हल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का 2y और यहाँ पर भी प्लस का 2y है। तो चलिए देखिए लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। तो चलिए देखिए समीकरण 2 दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 8 और समीकरण 3 दिया हुआ है 4x प्लस 2y बराबर 10। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस का 2y है, ये भी प्लस का 2y है। तो दोस्तों देखिए दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, घटाने पर। घटाने पर जब घटाने पे करेंगे तो जो चिन्ह होंगे सबके बदल जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 2y ये माइनस का 2y कट जाएगा। देखिए यहाँ माइनस के 4 यहाँ पे प्लस के 3 है तो प्लस माइनस माइनस यानी 4 में से 3 गया 1x, तो माइनस के x बराबर दोस्तों यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 10 में से 8 गया, माइनस के 2 बचे। तो देखिए इस माइनस से इस माइनस को काट, तो दोस्तों x का मान आ जाएगा x बराबर 2। अब क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5। तो 2 तो ऐसे रहने वाला गुणा, x का मान कितना है 2 प्लस वाई बराबर 5। तो 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर 5, यहाँ पहले से ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 4 घटा देंगे बचेगा 1। तो दोस्तों देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 13, हल कीजिए। पहला समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी हमें 2 समीकरण दिए गए और इन दोनों समीकरण की सहायता से x और y का मान बताना है। तो चलिए सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसे मान लेते समीकरण 1। तो चलिए देखिए x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे माइनस का वाई, यहाँ पे प्लस का वाई, यानी आराम से कट रहे हैं। तो चलिए इन्हें काट देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए देखिए, ये अपने आप प्लस माइनस के कट रहे हैं तो इसे लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर तो देखिए ये प्लस माइनस के वाई ये कट गए। उसके बाद देखिए ये माइनस के भी, ये प्लस के भी, ये भी कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम जोड़ रहे हैं तो देखिए एक एक्स यहां पर है, एक एक्स यहां पर है, तो एक एक 2x हो जाएंगे। तो 2x बराबर यहाँ पे एक ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर, एक प्लस का बी स्क्वायर यहाँ पर भी, एक प्लस का बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 कॉमन है, तो चलिए देखिए 2x बराबर 2 हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो बचेगा कितना, x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हमें x का मान मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखकर y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये था हमारा समीकरण 1। तो चलिए देखिए x का मान कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस का y बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों बराबर में सेम चिन्ह के ही चीजें आपस में कट जाती हैं। तो देखिए प्लस का स्क्वायर यहां पर भी है, तो प्लस का स्क्वायर यहां पर भी है, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी प्लस का बी स्क्वायर है। अब बचा कितना है, माइनस का y बराबर माइनस का ए बी बचा हुआ है, तो माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, ए बी। तो देखिए अतः x बराबर कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y बराबर कितना है, ए बी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 14, हल कीजिए। पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 17। तो हम क्या करेंगे, हमें x और y का मान निकालना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 18, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x प्लस 6y बराबर 17, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 3y है, यहाँ पे प्लस का 6y है। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे भी 6y आ जाएगा। तो चलिए देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, x था तो x लिख दिया, प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, y है तो y लिख देंगे, बराबर 2 का गुणा 18 में करेंगे 18 दूनी 36, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 6y था, यहाँ पे भी 6y है, तो हम समीकरण 2 व 3 से हल कर देंगे। तो समीकरण 2 व 3 से, चलिए सबसे पहले समीकरण 2 लिख देते हैं। दिया हुआ है 4x प्लस 6y बराबर 17, और हमारा समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 6y बराबर 36। तो अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों दोनों प्लस के तो घटाने पर करना होगा, हमें घटाने पर। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये दोनों प्लस माइनस के तो 6y तो कट ही गए, और दोस्तों साथ में यहाँ पर देखिए प्लस का 4x और माइनस का 4x है तो ये भी दोनों कट गए। तो दोस्तों यहाँ x और y तो कुछ बचा नहीं, आ गया 0 बराबर। यहाँ पे आप अब इसे हल करिए या मत हल कीजिए, क्योंकि जब हम x y दोनों ही कट गए तो अतः इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। मगर आप चाहो तो इसे आप हल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। 36 में से 17 घटा देंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस 36 में से 17 घटाना है, तो 16 में 7 गया 9, और 2 में से 1 गया 1, 19 बचे, और वो भी माइनस का। अब दोस्त यहाँ पर एक चीज आप देखिए कि जब x और y बचा ही नहीं, ना हमें x का मान मिला ना y का मान मिला, तो इसका मतलब इसका कोई हल ही नहीं है। तो हम नीचे लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्यों? क्योंकि ना x का मान मिला ना y का मान मिला, इसलिए हमने लिख दिया क्या था, इसका कोई हल नहीं है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 15, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 13 और ये बराबर है रूट एक्स प्लस रूट वाई के। तो सबसे पहले क्या, तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चलिए देखिए दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर कितना है 13,
इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर, इसके भी बराबर में कितना है 13। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट वाई है, तो हमें क्या करना होगा, तो ये जो x माइनस वाई दिया तो हम x माइनस वाई को भी रूट के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों अगर ये x है तो क्या हम इसे रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर x ही होता है। ठीक है, उसके बाद चिन्ह दिया हुआ माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। और इस y को भी हम क्या लिख सकते हैं, रूट y का स्क्वायर, क्योंकि रूट y का स्क्वायर करेंगे तब भी आ जाएगा y। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर चलिए बराबर 13 दिया था, 13 ही लिख देंगे। तो दोस्तों ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी कि इसे हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। कैसे? चलिए देखिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई एक ब्रैकेट में लिख लिया, यानी ए प्लस बी हो गया। और आप लिखेंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई यानी ए माइनस बी बराबर कितना, 13। तो देखिए दोस्तों, रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान दिया हुआ है 13। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई के बदले कितना लिख देंगे, 13। और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। और क्या दिया हुआ है, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 13। तो देखिए दोस्तों, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर, देखिए यहाँ 13 तो पहले से ही था, ये किसमें गुणा में जाएगा, किसमें, भाग में। तो ये आ गया भाग में, 13 से 13 को भाग देंगे, 13 ही कन्नम 13, एक बार में कट गया, कितना आ गया, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। तो देखिए दोस्तों, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 और 3, देखिए यहाँ पे प्लस का रूट वाई, यहाँ पे माइनस का रूट वाई है, यानी हम इसको बड़े आराम से काट के एक्स का रूट एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, चलिए देखिए समीकरण 2 दिया हुआ है कितना, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। और समीकरण 3 दिया है रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। तो चलिए देखिए अपने आप कट रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो देखिए ये प्लस का रूट वाई, ये माइनस का रूट वाई, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और एक रूट एक्स यहां पर भी है, एक रूट एक्स यहां पर, तो कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स बराबर 13 में एक जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, 14। तो देखिए दोस्तों, रूट एक्स बराबर यहाँ पर 14 पहले से ही, ये 2 गुणा में चला जाएगा, किसमें, भाग में। तो काटेंगे 2 इकन्ना में, तो 2 7 14, यानी तो देखिए दोस्तों, रूट एक्स का मान कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रूट एक्स बराबर 7। लेकिन हमें तो मान निकालना है एक्स का, यानी इस रूट को हटाने हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो चलिए देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो देखिए रूट एक्स का कर देंगे स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कर देंगे 7 का स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49। यानी कि एक्स का मान कितना है, 49। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए देखिए, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 13। तो देखिए एक्स का मान 49 है, तो 49 लिख देंगे, माइनस वाई बराबर 13। तो माइनस के वाई बराबर कितना आ जाएगा, 13 वहां पहले से है, ये प्लस का 49 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 49। तो देखिए माइनस वाई बराबर 49 में 13 घटाएंगे। चलिए देखिए 49 में 13 घटाते हैं, 9 में 3 गया 6, 4 में गया 3, 36 आ गया, 36। तो 36 लिख दिया। और ये 49 माइनस के थे, तो इसलिए चिन्ह लगेगा माइनस का। तो देखिए माइनस से माइनस जाएगा कट, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो x बराबर 49 और y बराबर 36। अतः x बराबर 49 और y बराबर कितना, 36। यही है हमारा आंसर। समझ में आया सबको? तो दोस्तों इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3 भी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।